ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप स्वयं सुख स्वभावी हैं। हमको अपना ही सुख मिलता है। बाह्य वस्तुओं को जानते समय ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि सुख बाह्य पदार्थों से मिलता है। आज तक जीवों को सुख या दुख ही मिला है। बाह्य वस्तुएं बाहर ही रही हैं, अपने से भिन्न ही रही है। अपने साथ कभी वो एकत्व को प्राप्त नहीं होती। हर पदार्थ अपने अस्तित्व को कायम रखता है और एक पदार्थ का अस्तित्व वास्तव में दूसरे पदार्थ के लिए नहीं है। हर पदार्थ अपने आधार से है। दो पदार्थों में आधार आधेय संबंध नहीं होता। ऐसी वस्तु स्थिति है तो फिर पर पदार्थों को देखना जानना वृथा है। अपना ही आधार लेते हुए सुखी जीवन यापन करना चाहिए। अपना मुख अपनी ओर कर लीजिए। बस इतना ही कर्तव्य है, इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। इससे अधिक मोक्ष मार्ग नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करने से हमारी अमूर्त काया स्वमेव हमें सुख का अनुभव कराने लगती है, सुख रूप परिणमन करने लगती है। और जब बहिर्मुख रहते हैं, बाह्य पदार्थों को जानते हुए रहते हैं, तो हमारी काया दुख रूप परिणमन करती हुई हमें दुख का अनुभव कराती है। बहिर्मुख रहना ही आत्मघात करने जैसा है। सुख का घात वही आत्मा का घात है। जो बहिर्मुख हैं वे वास्तव में आत्महिंसक हैं। बहिर्मुख रहना ही हिंसा है और अंतर्मुख रहना ही अहिंसा है। हमारे निमित्त से दूसरे जीव नहीं मरे, ऐसा तो हमने बारंबार सोचा है। पर हम बहिर्मुख रहकर स्वयं अपने को ही मारते हैं, अपने को ही दुखी करते हैं, अपनी ही हिंसा करते हैं। और आत्महिंसा सबसे बड़ा पाप है। आत्मघात के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। इसलिए बहिर्मुख रहना ही वास्तविक पाप है, वास्तविक हिंसा है। बहिर्मुख रहने से ही रागादि की उत्पत्ति होती है और रागादि का होना ही अपने को दुखी करना है। वही वास्तविक हिंसा है। विचार करिए कि हम दिन रात में कितना समय बहिर्मुख रहते हैं और क्या उतना बहिर्मुख रहना आवश्यक भी है। बहिर्मुख रहना ही प्रमाद की स्थिति है, पुरुषार्थहीनता की स्थिति है। और मोक्ष पुरुषार्थ से होता है।
सुख की प्राप्ति पुरुषार्थ से ही होती है और वह पुरुषार्थ अपने सन्मुख रहने रूप है। कम से कम कि अपने अपराध को स्वीकार तो कीजिए। यदि हम अपने अपराध को स्वीकार करते हैं तो फिर अपराध की निवृत्ति के लिए प्रयत्न शुरू होता है। अब पुरुषार्थ भी कितना सा है कि अपना मुख अपनी ओर करने इतना है। हमारे शरीर में कैसी संवेदना होती है, हमारा ध्यान शरीर के किस भाग पर जाता है, ये सब कुछ अपने आप होता है, उसमें हमें कुछ करना नहीं है और जो भी होगा उससे हमारा हित ही होगा। जब अंतर्मुख हुए तो हम सुख के मार्ग में आ गए और हमने हमारा कर्तव्य अदा किया। फिर सब कुछ अपने हित में अपने आप होने वाला है, क्योंकि सिद्धांत है कि जब जीव अपनी ओर मुख करता है तो वह सुख रूप से परिणमन करना शुरू कर देता है और जब बहिर्मुख रहता है तो दुख रूप से परिणमन करता है। और सुख रूप परिणमन का होना या दुख रूप परिणमन का होना स्वमेव होता है। ऐसी नैसर्गिक व्यवस्था है। और जो नैसर्गिक व्यवस्था है वह तर्क के योग्य नहीं होती। कोई प्रश्न करे कि हम जीव क्यों हैं, तो यह निसर्ग से ही हम जीव हैं, तो वह उसका कोई उत्तर नहीं और वह तर्क के योग्य नहीं है। हमारा नाश क्यों नहीं होता है, हम अविनाशी क्यों हैं, तो जो नैसर्गिक व्यवस्थाएं हैं वे तर्क के योग्य नहीं होती। उनको स्वीकार कर लेना भी ठीक है। तो ये भी एक नैसर्गिक व्यवस्था है कि जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो फिर हमें सुख का अनुभव होने लगता है और जब प्रमुख होते हैं तो हमें दुख का अनुभव होने लगता है। और ये बात तर्क के योग्य नहीं। वस्तु स्वरूप की जो व्यवस्थाएं हैं वे तर्क के योग्य नहीं होती, अनुभव से ही उनकी सिद्धि है। जब जब हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो इतने मात्र से ही हमें शांति का, सुख का अनुभव होने लगता है और जब प्रमुख रहते हैं तो स्वयं ही तनाव उत्पन्न होने लगता है, दुख होने लगता है। इस नैसर्गिक की व्यवस्था को पहचान करके फिर सुख के लिए बस अपने सन्मुख रहिए। अपने सन्मुख अर्थात आप सिर से पांव तक है, बस इस ओर अपना मुख कर लीजिए। फिर अपना ध्यान भले ही अपने शरीर के किसी भी भाग में हो, एक स्थान पर कम ठहरे या अधिक ठहरे कि दूसरे स्थान पर जाए, वेदना हो कि आराम हो, ये सब कुछ हमारे विचार का विषय नहीं है, ये बस अनुभव करने का विषय है। जो कुछ होता है बस उसका अनुभव कर लेना है, वो आप उसमें करना योग्य नहीं, क्योंकि ये एक नैसर्गिक व्यवस्था है। जितना जितना हम बहिर्मुख रहकर हमने कर्म का संचय किया है
वो अंतर्मुख होने पर भी जो कर्म नष्ट नहीं किया गया है वो अपना फल देता है और हमें उस फल को शांति पूर्वक भोग लेना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि अंतर्मुख होने पर केवल दुख ही होता हो, क्योंकि जब अंतर्मुख होते हैं तो राग द्वेष का परिणाम नहीं होता, तो राग द्वेष जनित आकुलता भी हमको नहीं होती। तो वेदना को जब अनुभव हम करते हैं अंतर्मुख होकर, तो फिर राग आदि नहीं होने से साथ में शांति का अनुभव भी होता है। उस शांति को पहचानिए। अंतर्मुखता में शरीर में वेदना का अनुभव करते समय भी हमें शांति का अनुभव होता है। मानसिक तनावों से हम मुक्त रहते हैं। इसको अनुभव से परीक्षित करिए। अंतर्दृष्टि करके शरीर में हो रही वेदना का अनुभव करते हुए भी आप मानसिक तनावों से, चिंताओं से, कसायों से बचे रहते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग में एक मिश्र स्थिति रहती है। जितना कर्म का विपाक होता है वह दुख रूप है, और जितना अंतर्मुख होने से, राग आदि नहीं होने से, वीतराग परिणाम होने से हमको सुख का भी अनुभव होता है। तो मोक्ष मार्ग में इस प्रकार सुख दुख की स्थिति रहती है एक ही साथ। मानसिक तनावों की मुक्ति से, इंद्रिय ज्ञान से मुक्ति से हमको सुख अनुभव में आता है, और कर्म के उदय से शरीर में असहता हो तो वह दुख अनुभव में आता है। तो ऐसा एक मिश्र वेदन संसार के समय में होता है, और संसार अस्त हो जाने पर केवल सुख का ही अनुभव होता है। जब अपना मुख अपनी ओर करने से ही सुख मिल जाता है, फिर नाना प्रकार का आरंभ परिक्रय क्यों करना है। मन को भी विश्राम, इंद्रियों को भी विश्राम, काया को भी विश्राम, और वचन शक्ति को भी विश्राम। ये सब लाभ हमको अपने सन्मुख होने से होते हैं। और सुख के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम तभी मिलता है जब हम बाह्य चेष्टाओं को बंद करते हैं। बाह्य चेष्टाओं को रोक देने का ही दूसरा नाम विश्राम है। और उस विश्राम में फिर हम अपने सन्मुख होते हैं, अपने सन्मुख रहते हैं। सिर से पांव तक इतने क्षेत्र के ही सन्मुख रहते हैं। यही अंतर्मुख दशा है जो सुख रूप होती। अपना मुख अपनी ओर रखना। शास्त्रीय भाषा में इसके लिए कहा गया कि एकाग्रता मोक्ष का मार्ग है, और एक शब्द स्वयं के लिए है। अपने सन्मुख होना ही मोक्ष का मार्ग है। और अनेकाग्रता को संसार का मार्ग कहा गया। जो एक नहीं है, स्वयं नहीं है, उसका ही दूसरा नाम अनेक है।
अनेक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर यहाँ ध्यान के मामले में अनेक का अर्थ पर पदार्थ है, और पर पदार्थों के सन्मुख होना ही संसार का मार्ग है, दुख का मार्ग है। फिर वो पर पदार्थ भले कोई भी क्यों न हो, कोई अपवाद नहीं है। पर दो दुख गई। पर द्रव्य के आश्रय से पर द्रव्य को विषय बनाने से दुर्गति होती, माने दुख की प्राप्ति होती है। अगर दुख नहीं चाहते हैं तो फिर पर पदार्थों को विषय नहीं बनाना। और स्वप्न में भी जब पर पदार्थ विषय बनते हैं हमारे कल्पना लोक में, तो हम आकुलता को अनुभव में आती है, आकुल व्याकुल होते हैं। कल्पना लोक में ये प्रतिकूल सामग्री खड़ी हो जाती है और हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं। और जागृत अवस्था में तुम साक्षात पर पदार्थों को विषय बनाते हैं, तो फिर आकुलता विशेष होती है। सुख का स्वरूप ही निराकुलता है, आकुलता का नहीं होना ही सुख है, अर्थात बहिर्मुखता का नहीं होना ही सुख है। जो सुख की कामना है तो बहिर्मुख नहीं होना। जब बहिर्मुख नहीं होते हैं तो फिर आप मोक्ष मार्ग में ही खड़े हैं। जो सुख की कामना है तो बहिर्मुखता को शक्ति से रोकती, और अंतर्मुख होने पर भले ही शरीर में वेदना होती हो तो अंतर्मुख रहना है, अपने आप को बहिर्मुख नहीं करना है। बहिर्मुखता ही एकमात्र हिंसा है, संसार मार्ग है, और उसी का दंड हमको मिलता है। उसके लिए भले सांसारिक न्यायपालिका में दंड नहीं हो, पर पारलौकिक मार्ग में तो बहिर्मुखता का एक क्षण भी कर्म को बांधता है। जब आप अपने सुझाव से अपना हित जानते हुए अपने को अपने सन्मुख रहते हैं, तो फिर हम संसार का नाश करना प्रारंभ कर देते हैं। संसार यात्रा को समाप्त करने की ओर कदम उठा लेते हैं, माने दुख निवृत्ति का उपाय कर लेते हैं। अपना मुख अपनी ओर करने को कोई अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। तो इस मोक्ष मार्ग को प्रयोग से ही पा सकते हैं। अपना मुख अपनी ओर साक्षात करिए, केवल बातों में विकल्पों में नहीं। अपने पर दृष्टि बनी रहे, इसी को स्वरूप की सावधानी कहते हैं। अपने स्वरूप के प्रति जागृत रहना, अवेयर रहना, कॉन्शियस रहना। अपने सिर से पांव तक जो अपनी अमूर्त काया है, इसको दृष्टि से ओझल नहीं होने देना। इसी का नाम मुक्ति का पुरुषार्थ है, और इसमें कोई दूसरे की सहायता नहीं हो सकती है। इसको
अपने ही सामर्थ्य से करना होता है। कोई दूसरा हमें अपने सन्मुख नहीं कर सकता है। तो इस मोक्ष मार्ग में हमें अकेले ही चलना होता है। दो जने मिलकर अनुभव नहीं कर सकते हैं। सबको अपना अपना अनुभव करना होता है। जीव सुख स्वभावी है, तो सुख का अनुभव करना अपने सन्मुख होकर, वही चारित्र है, वही धर्म है। इससे भिन्न कोई धर्म की व्याख्या है तो वह मिथ्या है। प्राय भयमुक्ता में ही धर्म को स्थापित किया जाता है और उससे हमारा अहित ही होता है, क्योंकि धर्म अंतर्मुख रहने का नाम है, अपने से युक्त रहने का नाम है, अपने स्वरूप से जो सिर से पांव तक है उससे युक्त रहना, उसी में गुप्त रहना। यह स्वरूप गुप्ति ही मोक्ष का मार्ग है। गुप्त रहकर अपने सुख को भोगना, जगत में प्रकट नहीं होना है, जगत को विषय नहीं बनाना है। जितनी बाहर की जागृति है उतना ही दुख अधिक है। जब बाहर के प्रति हम सावधान होते हैं तो अंतर के प्रति असावधान होते हैं। बाहर की होशियारी वही अंदर की नादानी है। बाहर के बारे में तो मूर्ख बनकर रहना ही अच्छा है और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमारे परमात्मा भी बाहर का कुछ देखते जानते नहीं। वे भी केवल अपने सुख का ही अनुभव करते हैं। तो फिर हमको भी अपने सुख का अनुभव करते हुए ही रहना है। जो भी जीव अंतर्गुप्त होकर परमात्मा हो गए हैं, वे फिर कभी लौटकर वापस दुनिया में नहीं आते हैं। मूर्त काया को ग्रहण नहीं करते हैं और उसके बिना वे जगत के विषय नहीं बनते हैं। संसारी जीव भी मरते हैं और पुनः अवतार लेते हैं। परमात्मा पुनर्जन्म से रहित होते हैं और हमें परमात्मा होना है तो पुनर्जन्म से रहित होना है। क्योंकि हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि मरकर हम कहाँ जाएंगे, और वह हमारे अधिकार में भी नहीं है कि हम पुनः कैसा शरीर प्राप्त करें और कहाँ जन्म को लें। हमारे अधिकार में तो इतना ही है कि हम अपने आश्रय से रहें, अपने सन्मुख रहें। यदि कदाचित ये हमारे हाथ में होता कि हम मरकर अपनी इच्छा अनुसार जन्म धारण कर लेते, अपनी इच्छा अनुसार मूर्त काया प्राप्त कर लेते, तो फिर अंतर्मुख रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम अंतर्मुख रहकर ही अपने आगामी जीवन को सुखद बनाते हैं, उसका बीमा करते हैं। तो भविष्य के सुख की प्रीमियम जो है वो अंतर्मुख होकर ही चुकाई जाती है। अंतर्मुख होना ही हमारे अगले जन्म की बीमा की प्रीमियम है। जितना अधिक प्रीमियम
उतना अधिक भविष्य में अगले जन्म में सुख होने वाला है। जितना अधिक अंतर्मुख रहेंगे उतना ही आगामी जीवन अधिक सुखद होगा। यह एक नैसर्गिक व्यवस्था है और तर्क के योग्य नहीं है। यह जीवन तो मिल चुका है और लगभग पूर्णता की ओर भी है, तो अच्छा यही है कि हम आगामी जीवन की तैयारी करें और वह तैयारी अपने अनुभव करने रूप रहने रूप है। बचे हुए थोड़े काल अंतर्मुख रहिए और फिर अगले जन्म को सुखद बनाइए, सुखद अगला जीवन प्राप्त करिए। यही दूरदर्शिता है। बिना भविष्य की ओर देखे हुए अपने सम्मुख रहकर अपने भविष्य को सुखद बनाना, और यह सब स्वमेव होता है। क्योंकि अंतर्मुख रहते हैं तो हम सुख रूप नमन करते हैं, इस जन्म में भी और आगामी जन्मों में भी, जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो। यह जीवन हमने जी लिया है और थोड़ा सा जीवन शेष है, उसमें अगले जन्म की व्यवस्था बनाइए। इसी में समझदारी है। दुर्गति गमन से अपने को बचाना और सुगति को प्राप्त कराना, क्योंकि स्वदौवादो सुख गई, ऐसा आगम वचन है। अपने द्रव्य के आश्रय से, अपने अमूर्त काया के आश्रय से जीव अच्छी गति को प्राप्त करता है। इस जन्म में भी सुख से जीता है और आगामी जन्म में भी सुख से जीता है। तो बस सिर से पांव तक यही बने रहना है पूरे यत्न के साथ में, और इसका लेखा जोखा भी रखना है, ताकि जितनी बहिर्मुखता रह गई है उसका हम प्रायश्चित कर सकें, उसको बहिर्मुख रहने के काल को कम करते हुए मिटा सके। तो जागरूक रहिए कि हम कितना अंतर्मुख रहते हैं और कितना बहिर्मुख रहते हैं, और बहिर्मुखता के समय को कम करते जाना है और अंतर्मुखता के समय को बढ़ाते जाना। इतनी सावधानी अवश्य चाहिए। दिन प्रतिदिन अंतर्मुखता का समय बढ़ना चाहिए और बहिर्मुखता का समय घटना चाहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।